I'm cooking expert Anila Rizwan, food stylist, food columnist, and recipe developer. If you are food lover, then subscribe, like, and share my cooking YouTube channel. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जैसे कि आपको पता है कि बकरीद आ चुकी है, तो ज़ाहिर है हर घर में मज़े मज़े के खाने बन रहे हैं, डिशेस बन रही हैं ऐसी जिनमें गोश्त इस्तेमाल किया जा रहा है, मटन और बीफ वगैरह। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में चटखारा बीफ बोटी। ये आजकल बहुत पॉपुलर है ये डिश जो है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी बनाती हूँ और हम भी चटखारे लेते हैं बकरीद के। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूं ताकि आप लोग भी अपने घर में बैठ के चटखारे लें, चटखारा बोटी के। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और इजी रेसिपी है और चटखारेदार तो है ही, मैं बता चुकी हूँ आपको। इसलिए इसमें जो भी चीज़ें हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती जाऊँगी, आप देखते जाइए और बहुत इजी तरीके से आप अपने घर वालों को ये डिश बना के खिला सकते हैं। मैंने इसमें 2 kg बीफ लिया है, 2-4 इसमें हड्डियाँ भी। चटखारा बीफ बोटी को अच्छा कर बना देंगे टेस्टी। और जो बीफ की बोटियाँ हैं वो मैंने छोटी छोटी कर ली हैं, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं कि वो जब तैयार हो तो गायब हो जाए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कढ़ाई में डालते हुए। ये देखिए हमारा 2 kg बीफ है। ये देखिए गुलाबी गुलाबी साफ़ सुथरा फ्रेश बकरीद का। अच्छी तरह मैंने इसको धो लिया है। फ्रेश मीट की बात ही और है। और ये लीजिए, ये मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया और 1 कप कुकिंग ऑयल इसमें गरम करने के लिए रख दिया है। दरमियानी आंच पे हम हर काम करेंगे। और ये देखिए मैंने 2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट ले लिया है, पिसा हुआ लहसुन है। उसको गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं ताकि इसमें खुशबू आ जाए, एरोमेटिक सा हो जाए। लहसुन का भूनना ज़रूरी होता है, इससे एक खुशबूदार सा हमारा जो भी खाना बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं डिश अपनी, वो बहुत अच्छी बनती है, एरोमेटिक, टेस्टी। ये देखिए हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन आपको नज़र आ रहा होगा लहसुन का पेस्ट। और ये देखिए बोटियाँ, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 1-1 इंच की बोटियाँ हैं, ना बहुत छोटी हैं और ना बहुत बड़ी। ये देखिए कितनी खूबसूरत माशाल्लाह लग रही है। पिंक कलर का हमारा ये मीट है। चटखारा बीफ बोटी की स्टार्टिंग हो चुकी है। गार्लिक पेस्ट हमने जब गोल्डन ब्राउन कर लिया, उसके बाद हम ये धुला हुआ साफ़ सुथरा गोश्त ऐड कर रहे हैं। अब हम गोश्त को गोल्डन ब्राउन जो हमने गार्लिक पेस्ट किया था ऑयल के साथ, उसमें हम अच्छी तरह ज़रा भूनेंगे। गोश्त का कलर तब्दील हो जाए ताकि कच्चा ना रहे, गोश्त के जो कच्ची सी बिसांद होती है वो भी ख़त्म हो जाए। और ये देखिए वाइट वाइट सा हो गया है ये हमारा मीट। और ये मैंने नमक ऐड कर दिया है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट हमने ऐड कर दिया है। और अब हम फिर इसको दोबारा से थोड़ा भूनेंगे नमक और ऑयल और गार्लिक पेस्ट के साथ। हमारा जो मीट है बिल्कुल वाइट वाइट सा हो गया, देखें आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें पानी का 1 कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया गया है कि गोश्त का पानी है। गोश्त में अच्छा खासा पानी होता है, ये देखिए। और अब हमने 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। और इसके साथ ही अब ये देखिए 1/2 टी स्पून वाइट क्यूमिन सीड्स, सफ़ेद ज़ीरा, वो ऐड कर दिया है। और अब हम इसको दोबारा से भूनेंगे इसको, ताकि कुटी हुई मिर्ची जो हमने डाली हैं
और वाइट ज़ीरा जो हमने इसमें ऐड किया है। और अब ये देखिए मैंने तिक्का बोटी मसाला 3 टेबल स्पून यूज़ किया है इसमें। इससे एक चटखारा आ जाएगा बहुत अच्छा सा मीट के अंदर। 3 टेबल स्पून तिक्का बोटी मसाला। और अब हम इसको दोबारा से भूनेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें वो अच्छे तरीके से मीट के साथ मिक्स हो जाए और मीट हमारा जो है कुक होना शुरू हो जाए। और ये देखिए अब मैंने 1 किलो टमाटर ले लिए हैं और उनको हाफ हाफ कर लिया है। आपने अक्सर देखा कि रेस्टोरेंट स्टाइल में इसी तरह कुकिंग की जाती है, छोटे छोटे टुकड़े करके या ग्राइंड करके टमाटर नहीं डाले जाते, इसी तरह यूज़ किए जाते हैं। और इसको भाप में जब ये नरम हो जाएंगे टमाटर, जब हम इसको कवर कर देंगे तो फिर उसके बाद हम इसके छिलके अलग कर लेंगे। ये देखिए मैंने अब ढक दिया है कढ़ाई को। 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे और देखेंगे टमाटर जो है नरम हो चुके होंगे और टमाटर का छिलका जो है हम आराम से अलग कर लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई, हमने कवर हटा दिया इसका। और अब मैं देख रही हूँ, ये देखिए टमाटर के छिलके बिल्कुल आराम से अलग हो रहे हैं क्योंकि वो स्टीम में एकदम नरम हो चुके हैं। अब मैं आराम से ये इसको एक एक करके टमाटर के छिलके अलग कर लूँगी, निकाल दूँगी। टमाटर के छिलके जो हैं वो सही नहीं होते, वो नहीं खाने चाहिए, इससे काफ़ी सारे नुकसानात हो जाते हैं। इसलिए हमें सिर्फ पल्प इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए हाफ हाफ जो हमने पीसेस डाले थे टमाटर के, उसका छिलका कितना आराम से अलग हो रहा है। ये देखिए ये सब मैं अलग कर रही हूँ। हम सिर्फ पल्प के साथ पकाएंगे मीट को। मैंने अक्सर देखा है कि लोग छोटे छोटे पीसेस करके टमाटर डालते हैं खानों में और फिर वो अजीब से छिलके वगैरह सारे से मिक्स हो जाते हैं, खाने में अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह निकाल देने चाहिए छिलके। थोड़ी सी स्टीम में टमाटर बेचारे पिघल गए एकदम, देखिए गायब हो गए। लेकिन छिलके हमने निकाल लिए क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते, नज़र आते हैं फिर वो। देखिए कितना प्लेन हो गया हमारा बीफ। चटखारा बोटी है आखिर, तो इसमें सारी मज़े मज़े की हम चीज़ें यूज़ करेंगे। चटपटे मसाले। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त कुकिंग हो रही है। दरमियानी आंच है, ना ज़्यादा तेज़ क्योंकि वो जलने का ख़तरा हो जाता है। फिर दूसरे ये कि अगर बहुत ही स्लो कर देंगे तो फिर वो 10 घंटे लग जाएंगे। लेकिन ये है कि कचरी पाउडर हम यूज़ करेंगे इसमें, अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब इसमें ऐड करूंगी, तो उससे बीफ जो है और अच्छा नरम हो जाएगा, उसकी बोटियाँ। ये देखिए 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर गोश्त गलाने के काम आता है, मीट टेंडराइज़र। पपीता भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कचरी पाउडर जो है वो आराम से आप घर में बॉटल में सेव करके रख लें। कच्चा पपीता जो होता है वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, बाज़ार में ऐसा होता है, मार्केट में भी नहीं मिलता। तो कचरी पाउडर में रखती हूँ, आराम से इसको यूज़ कर लेती हूँ मीट टेंडराइज़र के तौर पे। कचरी पाउडर मिक्स करे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने 8 अदद हरी मिर्चें 2-2 पीसेस में कर ली हैं और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, जूलियन कटिंग में मैंने उसको लंबाई में कट कर लिया है और वो अब मैंने मिक्स कर दिया है गोश्त में, ताकि हरी मिर्चों की एक मज़ेदार चटपटी सी एरोमेटिक सी खुशबू और अदरक की दोनों आ सके, इसके अंदर मिक्स हो जाए। अदरक और हरी मिर्ची इसको और मज़ीद चटपटा बना देंगी, चटखारा बीफ बोटी को। ये देखिए मैं इसको दोबारा ढक रही हूँ। 2 इंच का जो हमने अदरक का टुकड़ा इसमें यूज़ किया है, इसको मैंने बारीक जूलियन कटिंग कहलाती है वो, लंबाई में जो कट किया जाता है अदरक को,
और 8 अदद हरी मिर्चें जो मैंने 2-2 करके पीसेस आपके सामने इसमें ऐड किए हैं गोश्त में। और कढ़ाई को दोबारा मैंने कवर कर दिया है और ये देखिए अब हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और इसमें आपको लेमन के पीसेस भी नज़र आ रहे होंगे। लेमन की एरोमेटिक से मज़ेदार सी चटपटी सी खुशबू भी इसमें आ जाएगी, टेस्ट भी आ जाएगा खट्टा खट्टा। और लेमन के आपको पता होगा कि एक ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू होती है, इसके जो छिलके होते हैं लेमन के उसमें, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो बहुत मज़ेदार सा हमारा चटखारा बीफ बोटी तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये हड्डियाँ जो हमने इसमें मिक्स की थी टेस्ट के लिए वो मैंने अलग कर दी है, निकाल दी हैं। और अब हम सिर्फ चटखारा बीफ बोटी जो हमारी रेडी हो चुकी है, गल चुकी है ज़बरदस्त, उसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए एक छोटी सी मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं बीफ चटखारा बोटी इज़ रेडी टू सर्व, रेडी टू ईट। इसको हम चपाती या नान के साथ सर्व करेंगे तो बस खाने वाला इतनी तारीफ़ करेगा कि बस। इंशाल्लाह आप लोग बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी बनी ये बीफ चटखारा बोटी, अपने कमेंट्स में बताइएगा। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय कुकिंग यूट्यूब चैनल इफ़ यू आर फूड लवर देन। ओके, आई एम कुकिंग एक्सपर्ट अनीला रिजवान। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अभी बस सर्विंग हो रही है, एंड है हमारी डिश का। लेमन ज़रूर इसमें आप यूज़ कीजिएगा, इससे चटखारा बीफ बोटी का मज़ा दुबाला हो जाएगा। ओके जी, मेरे जाने का वक्त हो गया, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।